सिया रामचंद्र की जय। राम भागी अर्थात रामायण, महाभारत, भागवत और गीता संसार में सर्व प्राचीन ग्रंथ वेद है और वेद का विकास है रामायण और महाभारत। रामायण काल में जो वैज्ञानिक उपलब्धियां अथवा आविष्कार हासिल किए थे वे सभी महाभारत काल में चरमोत्कर्ष पर थे। संसार के सर्व प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में रथ, विमान, चक्र का उल्लेख किया गया है। पुष्पक विमान के निर्माता स्वयं ब्रह्मा जी थे। ब्रह्मा जी ने इसे कुबेर को भेंट में दिया था। कुबेर से इसे रावण ने छीन लिया। रावण से विभीषण और विभीषण से कुबेर और कुबेर ने इसे श्री राम को उपहार में दिया था। सर्वप्रथम भारत में ही जलपोतों का आविष्कार हुआ था। पहली बार भारत ने ही नदी में नाव और समुद्र में जहाज़ों को उतारा था। भारत के सर्व प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद 1:25-7, 1:48-3, 1:56-2 और 7:88-3 एवं 4, याज्ञवल्क्य संहिता, मार्कंडेय पुराण, मनुस्मृति आदि में भी समुद्र यात्रा के अनेक उल्लेख विद्यमान हैं। संपूर्ण विश्व में शतरंज, पतंग और यांत्रिक अस्त्र शस्त्र के आविष्कार का श्रेय भी भारत को ही जाता है। रामायण काल में नल, नील, मैदानव, विश्वकर्मा, अग्निवेश, सुबाहु, ऋषि अगस्त्य, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र आदि अनेक वैज्ञानिक थे। रामायण काल में मृत संजीवनी बूटी का ज्ञान था। रामदूत हनुमान जी को माता सीता कहती हैं कि यदि राम जल्दी नहीं आए तो रावण मेरे शरीर को तीक्ष्ण यंत्रों से वैसे ही काट देगा जैसे सर्जन गर्भ में स्थित शिशु के अंगों को काटकर गर्भ से बाहर निकाल देता है। इसका सीधा साधा अभिप्राय यह है कि तत्समय शल्य क्रिया विज्ञान विद्यमान था। गर्भस्थ शिशु चिकित्सा थी। शल्य चिकित्सा के माध्यम से गर्भस्थ शिशु को जन्म किया जाना संभव था। राम भागी रामायण, महाभारत, भागवत, गीता में अनेकानेक इसी ढंग से यथार्थ, तत्वार्थ, सूक्ष्मार्थ, गूढ़ार्थ, रहस्यार्थ विद्यमान हैं, जिनको मैंने पुस्तक का आकार दिया है, पुस्तक लिखी है मैंने। उन्हीं की सरल भाषा में कहें या बोलचाल की भाषा में मैं व्याख्या करना चाहता हूँ। भ्रांति भ्रम को दूर करना चाहता हूँ, संदेह को मिटाना चाहता हूँ और वस्तुस्थिति से अवगत कराना चाहता हूँ। इसी तात्पर्य में मैं अपना परिचय देता हूँ। सियावर रामचंद्र की जय। भाइयों एवं बहनों, सर्वप्रथम मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम गौतम सिंह पटेल है। मेरा जन्म 12 अक्टूबर 1948 को सुबह 2:37 में हुआ। मेरा गृह ग्राम सालर, तहसील सारंगगढ़, जिला रायगढ़, वर्तमान में सारंगगढ़ जिला। मेरी प्राथमिक शिक्षा सालर में और माध्यमिक तथा हायर सेकेंडरी शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सारंगगढ़ में हुई है। सारंगगढ़ में ही मैं जूनियर कॉलेज अथवा इंटरमीडिएट किया हूँ। मैंने दुर्गा कॉलेज रायपुर से अर्थशास्त्र में एमए किया हूँ। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म का मैंने छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर से किया है।
प्रगतिशील ज्योतिष संस्थान रायपुर से मैंने ज्योतिर्विद का प्रमाण पत्र लिया है। समाचार पत्रों में मेरे अनेक लेख प्रकाशित हुए हैं। रायपुर के लगभग सभी पत्रिकाओं में मेरे लेख समय समय पर प्रकाशित हुए हैं, जिनमें से प्रकाशित लेख में अग्रदूत, दौर्द्रमुखी, संवेद शिखर, महाकौशल, जनधारा, अमृत संदेश, स्वदेश, देशबंधु, नवभारत, दैनिक भास्कर, हरिभूमि, जनसत्ता, संडे मेल, पर्यावरण ऊर्जा, टाइम्स ऑफ इंडिया, छत्तीसगढ़ी मानस, हिंदी धारा इत्यादि दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक पत्रिकाओं में अनेकानेक सम्यक लेख प्रकाशित हुए हैं। सियावर रामचंद्र की जय। भाइयों एवं बहनों, सर्वप्रथम मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम गौतम सिंह पटेल है। मेरा जन्म 12 अक्टूबर 1948 को सुबह 12 बज के भाइयों एवं बहनों, सर्वप्रथम मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम गौतम सिंह पटेल है। मेरा जन्म 12 अक्टूबर 1948 को सुबह 2:37 पर हुआ है। मेरा गृह ग्राम का नाम सालर है, जो सारंगढ़ जिला के अंतर्गत आता है। मेरा जो प्रदेश है वो छत्तीसगढ़ है। मेरी प्राथमिक शिक्षा सालर से ही हुई। माध्यमिक तथा हायर सेकेंडरी मैंने शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सारंगढ़ से किया है। दुर्गा कॉलेज रायपुर से मैंने अर्थशास्त्र में किया है। छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म किया है। प्रगतिशील ज्योतिष संस्थान रायपुर से मैंने ज्योतिर्विद का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। समाचार पत्रों में मेरे बहुत सारे लेख प्रकाशित हुए हैं। समाचार पत्र में दैनिक नवभारत के अंतर्गत दिनांक 14 अप्रैल 1990 को मेरी प्रथम रचना भीमराव अछूतों का कल्याण ही जिनका चरम लक्ष्य था प्रकाशित हुई है। अन्य लेखों में प्रकाशित लेख अग्रदूत, रौद्रमुखी, संवेद शिखर, महाकौशल, जनधारा, अमृत संदेश, स्वदेश, देशबंधु, नवभारत, दैनिक भास्कर, हरिभूमि, जनसत्ता, संडे मेल, पर्यावरण ऊर्जा टाइम्स, छत्तीसगढ़ मानस, हिंदी धारा इत्यादि दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक पत्रिकाओं में अनेकानेक सम्यक लेख प्रकाशित हुए हैं। विशेष लेख में नई दिल्ली से प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ तंत्र मंत्र ज्योति पत्रिका, फ्यूचर समाचार और भारतीय ज्योतिष एवं गुण विद्याओं की मासिक पत्रिका आपका भविष्य, जयपुर से प्रकाशित भारतीय प्राच्य विद्या की मासिक पत्रिका ज्योतिष मंथन और ज्योतिष का राष्ट्रीय मासिक ज्योतिष सागर, रायपुर से प्रकाशित श्री ज्योतिष वैभव और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित कल्याण में मेरे अनेकानेक प्रकाशित हुए हैं। मेरी पुस्तकें जो है बहुत सारे हैं। वैसे 18 पुस्तकें मेरी प्रकाशित हुई हैं। पहला अमृततुल्य स्तनपान, दूसरा कामपद, तीसरा हिरण्यगर्भ, चौथा आत्महत्या, पांचवा दीर्घायु प्रदाता शाकाहार, छठवां राष्ट्र धर्म और जाति वर्ण, सातवां सर्वशास्त्र में गीता महामंत्र हरि ओम तत्सत 2 भागों में, श्री सीता चरितमानस, नौवां राजमाता कैकेयी,
10वां हनुमान चालीसा, 11वां चित्रलेख, 12वां मृत्युभोज, अर्चना संग वर्जना, 13 राम बोला या रामभद्र, 14 श्री रामपद, 15 छत्तीसगढ़ के जीवंत हनुमान, 16 श्री कृष्ण पथ, 17 श्री राम कृष्ण पथ और 18 साध्वी शांता देवी। संकलन मैंने दंपतियों पर संकलन किया है और संपादन मैंने दो पत्रिकाएं, मासिक पत्रिकाएं और वार्षिक पत्रिकाएं भी प्रकाशित संपादन किया है मैंने। अगरिया बंधु 2006 और अगरिया बंधु 2007। मेरा वेबसाइट है patelji blogspot.com, mybestbook.blogspot.com, हिरण्यगर्भ.blogspot.com। नेट पे मैं गौतम सिंह पटेल सालर लिखने पे भी आपको उपलब्ध रहूँगा। मैं अपनी प्रकाशित पुस्तकों को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। ये एक मिनट 2 मिनट के लिए ये 2 भागों में है। क्रम से नहीं है, आगे पीछे है, लेकिन सभी पुस्तकों को लगभग दिखाना चाहूँगा। आज तो बस इतना ही। आगे अगले समय आने पर आपको अगले टर्न आपसे मुलाकात होगी। श्री रामचंद्र की जय। समाचार पत्रों में प्रकाशित मेरे कुछ लेख आपको आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। मेरे कुछ प्रमाण पत्र हैं, सम्मान पत्र।
अलग अलग तारीखों का है। इसके अतिरिक्त कुछ शील्ड हैं, मैं इसके बाद आपको इसके अतिरिक्त मेरे पास जो अवार्ड दिया गया है उसको आपको दिखाना चाहूँगा। और ये मेरे पुस्तकालय है। धन्यवाद।